दूसरे रिश्तों को छोड़ दे, माँ के साथ बहन के साथ बैठ के देख सकते हैं ये ड्रामा। हम डिस्कशन पे आ गए हैं तो फिर हम इसको इन चीज़ों को क्यों ना लिस्ट पे लेके आए। आपने कभी सुना था कि एक देवर जो है या एक जेठ जो है वो अपनी भाभी के साथ स्कैंडल चला रहा है? वो क्या दे रहे हैं हमारे इस माशरे को? बेहयाई, बेशर्मी और अधूरे लिबास। किसी घर से ऐसी स्टोरी आई थी आपकी तरफ? ये कौन है जो लिख रहे हैं? फिर तो हुक्म है कि आप उसकी पत्थर मार के आंख फोड़ दें। कम्युनिटी है ना, एक प्रमोट कर रहे हैं एक दूसरी चीजों को। आप एप्स की भी बात कर रही हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, वो कहाँ पर अपना किरदार जो है, अगर हमने कुछ देखा है या आपने भी देखा होगा, आज से आप 30-40 साल पीछे चले जाएं तो वहां पर कुछ सिनेरियो और था। अभी ये चेंज हो रहा है। देखें, आप चले मैं आपको एक मिसाल कोट करती हूँ। आप 80s में आ जाएं जी, 80s में आ जाएं, आप 90s में आ जाएं, 80s के एंड और 90s के स्टार्ट में आ जाएं। क्या आपको ऐसी चीजें देखने को मिली है कहीं पे? नहीं, हमने नहीं देखा। फैमिली आपने नहीं देखा ना? क्या उस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक ड्रामा देख सकते थे या नहीं देख सकते थे? देखते रहे। फुल फैमिली बैठ के देखा करती थी, जिसमें बहन होती थी, बेटी होती थी, माँ होती थी, बाप होता था, बेगम होती थी, दादी होती थी, नानी होती थी, चचा होता था, ताया होता, एक फुल फैमिली बैठ के वो ड्रामा देखा करती थी। ऐसा ही। क्या आज आपको वैसा ड्रामा कहीं मुयस्सर है कि आप बैठ के अपनी एक सगी बहन के साथ दूसरे रिश्तों को छोड़ दे, माँ के साथ बहन के साथ बैठ के देख सकते हैं ये ड्रामा? मैं वही चीज पूछना, आप बताएं ना मुझे, आप देख सकते हैं? तो फिर आप ये देखें, ये ड्रामा इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, ये हमारी सेलिब्रिटीज जो हैं ये किस तरफ जा रही हैं, हमारे जो मतलब नाम नहाज जिनको देख के हमारी यंग जनरेशन जिनको फॉलो अप कर रही है, जिनका वो पीछा कर रही है कि हाँ ये वो क्या दे रहे हैं हमारे इस माशरे को? बेहयाई, बेशर्मी और अधूरे लिबास, नंगे जिस्म, बिल्कुल क्या दे रहे हैं? हमारे आने वाली नस्लों के पास क्या है? आप इस बात को भी तो देखें ना, हमारे आने वाली। अच्छा, इसमें ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ मैं आती हूँ जी। ड्रामा इंडस्ट्री ने रिश्तों को पामाल करके रख दिया है। बिल्कुल। आपने कभी सुना था कि एक देवर जो है या एक जेठ जो है वो अपनी भाभी के साथ स्कैंडल चला रहा है? कभी आपके किसी मुशाहिदे में आया था ऐसे? किसी घर से ऐसी स्टोरी आई थी आपकी तरफ? ये कौन है जो लिख रहे हैं फिर? ये वो डायरेक्टर, वो राइटर, ये कैसे लिख रहे हैं और ये कैसे आगे जो है इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से ये अपना जो है एक बहुत बड़ी लिस्ट है, एक फहरिस्त है। बिल्कुल ये फहरिस्त है। जब हम डिस्कशन पे आ गए हैं तो फिर हम इसको इन चीजों को क्यों ना लिस्ट पे लेके आए। फिर तो हमने हर उस चीज को टारगेट करना है जो कि हमारे माशरे में एक नासूर और एक बेगार की सूरत बनती जा रही है। तो आप फिर मुझे एक लिमिटेड टॉपिक पे तो नहीं रोक सकते ना। जब आपने मेरे साथ सवाल इस तरह का किया है कि हमारे माशरे के अंदर हो क्या रहा है, तो क्या फिर ये सारे टॉपिक सारे 10 इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर आ नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल आते हैं। देखें, मेरी बात सुने। आप हीरा मंडी की मैंने बात की तो आपने कहा कि जी आप स्पेसिफिकली एक लाहौर में हीरा मंडी है। आप कैसे कह सकते हैं? हर दूसरे एरिया के अंदर एक हीरा मंडी है। मैंने जो चीजें देखी हैं, मैंने जो चीजें नोट की हैं, वो ये है कि हमारे जो कारोबारी हजरात है, जिन्होंने अपने सैलून्स, जिन्होंने अपने ये मैं स्पेसिफिक एरिया को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ ऐसा भी टाइम आया था कि हमारे मुआशरे के अंदर सैलून को एक बुरी चीज समझा जाता है। अच्छा, हम क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं इन सारी चीजों जी बिल्कुल। कहीं पर हमने इन लोगों को एजुकेट भी करना है और उनको चेहरा भी दिखाना है, जो हमारा काम है, जो हमारा मकसद है। जी बिल्कुल। हम फहाश को किसी लिहाज से प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है? हमने उसको नॉमिनेट करना है, कहाँ से कैसे हो रहा है। और मैं देखने वालों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर जो है खासा गौर करें। और बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप उसको कंटिन्यू करें। देखिए, मैं आपने जैसे कहा कि आप देखने वालों को ये कहेंगे कि वो जो है वो इन चीजों को नोटिस में लेके आए। अब देखने वाले हमें जो है वो शुरफा भी बैठे हुए हैं, ठीक है? वो कम्युनिटी पे बैठी हुई है जो इस बेहयाई को सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, दिखा रही है, ठीक है, आगे लेके आ रही है। उनको व्यूज दे रहे हैं, उनको लाइक्स दे रहे हैं, उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उनके चैनल्स को जब तक वो हिट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो इनको फेम कौन दे रहा है? क्या ये हम लोग दे रहे हैं? ये प्लांटेड लोग दे रहे हैं कि जो जिनका इनके साथ कहीं ना कहीं जाके फायदा इनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? कहीं ना कहीं इन लोगों का अपना भी एक जाती बेनिफिट है, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं और जो आगे लेके आ रहे हैं। बाकी रहेगी कि वो लोग जो शुरफा घरों में बैठे हुए हैं, जिनकी बेटियां हैं,
उनके लिए ये बड़ी सबक आमूज चीजें, और वो लोग अब इस तरह का मुआशरा डेवलप हो गया हमारा कि वो अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने से भी घबराते हैं कि पता नहीं किस वक्त ये किस चीज का और किस बंदे के हाथ चढ़ के या अपनी वो रियलिटी को भूल के या किसी की बातों में आके ये कहीं अपने वो जो ट्रैक है लाइफ का जिसके ऊपर हमने इसको बड़ी मुश्किल से लेके गए चढ़ाया हमने, कहीं उससे हमारी बेटी या बेटा बेरा रवि का शिकार ना हो जाए। बिल्कुल। तो ये मुआशरा क्या दे रहा है हमें? ये हमारे मुआशरे के अंदर ये जो लोग स्पेसिफिक लोग हैं जिनको मैं आज टारगेट करना चाह रही हूँ अपने प्रोग्राम के तवस से, वो ये यही लोग हैं ना, ये हीरा मंडी के। देखे ना तो ना हमारी दादी, ना हमारी नानी, ना हमारे अबाओ अजदाद, ना हमारे बुजुर्ग, उन्होंने तो हमें एक इस्लामी मुआशरा दिया। क्या आप उस हदीस को आपको यकीनन वो हदीस याद होगी कि जिसमें हमारे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदा ये महसूस करे कि उसके घर की चारदीवारी या चादर के तकद्दस को पामाल कर रहा है या वो चोरी छुपे वो झांक के देख रहा है, तो हुक्म है कि आप उसकी पत्थर मार के आंख फोड़ दें। क्या हम ये वो माशरा नहीं है? हमारी माओ ने हमें ये नहीं दिया, हमारी माओ ने हमारी तरबियत कोशिश तो ये है ना इस माशरे को डेवलप करना, जहां तक हमारा हिस्सा इसमें है हम उसको डालें इसमें।